औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यदना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात सलवा। हज़रात गिरामी क़द्र आज़ादरान इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, क्योंकि कल की जो तारीख़ गुज़री है उस तारीख़ में दो बड़े मज़लूमों के गम हैं। अल्लाह के नबी का साया हमारे सर से उठ गया और जिसने नबी की सीरत को अपने अखलाक, किरदार, सीरत के ज़रिए दुनिया तक पहुँचाया, उन इमाम अलैहिस्सलाम का साया भी हमारे सर से उठ गया। माशाअल्लाह, गर्मी, प्यास, भूख, सीना जनी कर रहे थे आप, ज़हरा को उनके लाल का पुरसा दे रहे थे। मशहूर व मारूफ हदीस इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजाह, नबी ने फरमाया मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है और सफ़ीना-ए नजात है। जो इस हिदायत के चिराग की रोशनी में आ जाएगा उसे हिदायत मिल जाएगी, जो हुसैन के कदमों में आके बैठ जाएगा उसे निजात मिल जाएगी। निजात कराना सबके बस की बात नहीं है। दुनिया में दावा बहुत करते हैं, हम बख्शवा देंगे, हम बख्शवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम आखिरत में ये करवा देंगे। बहुत सारे मज़हब के लोग, मज़हब के लीडर अपने चाहने वालों से ये दावे किया करते हैं, हम वो करा देंगे, ये करा देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कराएगा। यहाँ सब कुछ करा सकते हैं, वहाँ तो वही कराएगा जिसका इख्तियार हो। इसलिए कि हमारे पास दलील है, वहाँ वही कराएगा जिसका इख्तियार जन्नत पर हो, जिसका इख्तियार कौसर पर हो। जो कब्र में आने की अथॉरिटी रखता हो वही जन्नत में पहुँचाने की इजाज़त देगा। सबके बस की बात नहीं है वहाँ पहुँचाना, और कब्र में एक ही आएंगे जी, कब्र में एक ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। न नबी ने वादा किया, न रसूल ने वादा किया, न किसी औलिया ने वादा किया, सिवाय अली के किसी ने नहीं वादा किया कि मैं तुम्हारी कब्र में आऊँगा। अली का ये वादा है, तभी तो नबी ने फरमा दिया या अली अंता कसीमुन नार वल जन्ना। जो कब्र की मंजिलों को पार करके आता हो उसी का इख्तियार है जन्नत और जहन्नम में ले जाने का। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हिदायत का चिराग ऐसा चिराग है, दुनिया के चिरागों के मिसल चिराग नहीं हुसैन हिदायत का चिराग, बल्कि ऐसा चिराग है कि उसके कदम अगर कब्र में पहुंच जाए तो रोशनी हो जाए। तो हुसैन हिदायत का चिराग, नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत। मेरे हसन को भी कम मत समझना,
जहाँ जन्नत का इख्तियार मेरे हुसैन को है, वहीं इख्तियार मेरे हसन को भी है। जी जी, मेरे हसन को भी। और बहुत मशहूर व मारूफ वाक़या है कि जब एक रोज़ मौला हसन अलैहिस्सलाम आ जाओ भाई, गैरों की तरह गलियों में क्यों टहल रहे हो, क्यों खड़े हो, बैठो आके फर्श अज़ा पे, ताकि ज़हरा तुम्हारा आज़ादारों में शुमार करे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी जी, जब कहीं आज़ादारी हुआ करे तो आज़ादारों से मेरी गुजारिश है, ख़ास तौर से जवानों से, कि शाम और कूफे के लोगों की तरह तमाशा मत देखा करो मातम करने वालों का। खड़े हुआ करो या फर्श अज़ा पे आकर बैठा करो या अपने हुजरों में जाया करो। जी जी, यही हो रहा था शाम और कूफा में। अहले बैत मातम कर रहे थे, अहले बैत नोहा पढ़ रहे थे, देखने वाले देख रहे थे। जी जी, तो मस्जिद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे। हाकिम शाम ने पूछा कहाँ है हुसैन अली का बेटा, बताया कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है। गया, बहुत सारी दौलत लेके गया, मस्जिद में ढेर लगा दिया दिरहम व दीनार का। इमाम हसन नमाज से फारिग होके आए, हाकिम शाम कहने लगा अली के बेटे, ये माल मैं सब आपको दे रहा हूँ, हदिया कर रहा हूँ, आपके लिए है। मौला हसन मुतवज्जे नहीं हुआ। फिर कहा हाकिम शाम ने, अली के बेटे ये सब माल दौलत आपके लिए हैं। मौला हसन मस्जिद से निकल रहे थे, बराबर में गुलाम खड़ा था। गुलाम ने मौला की जूतियाँ सीधी की। जैसे ही जूतियाँ सीधा की, मौला हसन फरमाते गुलाम ये सारा माल तेरा है। हाकिम शाम कहता है अली के बेटे सबसे ज्यादा माल मैंने आपको किया था। इमाम हसन फरमाते हैं इतना माल तो हम गुलामों को दे देते हैं। जो हमारी जूतियाँ सीधी करता है, अब ये माल उनमें तकसीम कर देते। अहले बैत को माल का लालच तख्त अली की ठोकर में था। जी, और जब बात आती है सुलह की, तो लोग कहते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम थोड़े सॉफ्ट मिजाज के थे, नरम लहजे के थे, इसलिए इमाम हसन ने सुलह कर ली। लेकिन ज़रा पढ़े, गौर से तारीख तो पढ़े लोग। सुलह में जो शर्तें लिखी गई वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की लिखी गई। जी, हाकिम शाम ने कलम दबात दिया, कहा अली के बेटे सारी शर्तें तुम्हारी लिखी जाएगी। जैसे ही मौला हसन के हाथ में कलम दबात दिया, इमाम हसन ने नाना की कब्र का रुख करके कहा, नाना जो कल आपको कलम दबात नहीं दे रहे थे, आज मेरे कदमों में आके कलम दबात रख दिया। उन्हीं से अली के बेटे ने कलम दबात, जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सलामत रहे आप, सलामत रहे। जिन्होंने मेरे नाना को कागज़ कलम दवात नहीं दिया था, उन्होंने खुद आके मेरे सामने कलम कागज़ पेश किया। शर्तें इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 2-3 शर्तें बता रहा हूँ, सारी नहीं। एक शर्त लिखी, कौन सी शर्त? कि आज से कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। जी, क्या लिखी? कि आज से तू, हाकिम शाम के लिए, कि कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। इमाम का ये जुमला लिखना इस बात की दलील है कि पहले कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं होता था। पहले कुरान और सुन्नत पर। एक इमाम ने शर्त लिखी, हाकिम शाम ने कहा एक आपने लिख दी, एक मैं भी लिख दूं। क्या बताओ? का लिखो कि सीरत शेखैन पे अमल होगा। मौला हसन मुस्कुराए। फिर कहा कि मैं शाम ने का इस पे मोहर लगाओ, सीरत शेखैन पे अमल होगा। मौला मुस्कुराए। हकीम शाम कहता
क्या राय है? मौला ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये शर्त लिखवाकर हाकिम शाम ने खुद अपनी भी हिमाकत की, अपने बुजुर्गों की भी हिमाकत की, इसलिए कि सीरत शेखैन पे अमल होगा। ये बता रहा है कि शेखैन भी न कुरान पे अमल करते थे न सुन्नत पे अमल करते थे। बस तीसरी शेर सुना रहा हूँ। इमाम ने कहा अब मैं लिखवाऊँ? कहा लिखवाइए। कहा वादा कर आज के बाद मिंबर पे आके मेरे बापा को नहीं भोंका जाएगा, क्योंकि मिंबर पे हाकिम शाम अपने खतीबों से मौलाए कायनात की तौहीन कराता था। ये है विलायत अली, इसे कहते हैं मासूम। यानी अली के दुश्मन से ये लिखवा लिया कि आज से अली के खिलाफ कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा। अमा जब दुश्मन के दरबार में इमाम हसन न डरे तो हुसैन करबला में यजीद से कैसे डर जाते? जी शर्त लिखवाए कि आज से मेरे बाबा के खिलाफ मिंबर पे कोई बकवास नहीं करेगा। तो सुलह हाकिम शाम ने की, शर्तें मौला हसन की मानी गई। जी विलायत अली हाकिम के दरबार में भी कम नहीं हुई। वो हसन जिसको नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन अबनाई कामा वकादा, हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, चाहे ये खड़े रहे चाहे ये बैठे रहे। नबी समझ रहे थे मेरा हुसैन करबला में चला जाएगा, मेरा हसन बैठ के दुश्मनों को शिकस्त देगा। और बताऊँ इमाम हसन क्या है? सूरह कौसर का पहला मिस्दाक इमाम हसन है। यानी जो नबी को काफिर ताना देते थे मोहम्मद तेरे कोई औलाद नहीं, तेरी नस्ल नहीं चलेगी, इमाम हसन ने काफिरों के मुंह पे तमाचा मारा। काफिरों मेरे नाना की नस्ल भी चलेगी, ज़ुर्रियत भी चलेगी, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। पहले मिस्दाक सूरह कौसर के इमाम हसन अलैहिस्सलाम, पहले मिस्दाक। और नबी इतना चाहते थे, ईद का रोज़ है, नवासों के दिल में ख्याल आया, नाना मदीने के तमाम लोगों पे नाके हैं, हमारा नाका कहाँ है? मंगा सकते थे अल्लाह के नबी ऊँट मदीने से, लेकिन नहीं, इतनी मोहब्बत करते थे कि खुद नाका बन गए। एक जुल्फ़ हसन के हाथ में दी, एक हुसैन के हाथ में दी, इतना चाहते थे। तारीख़ में मैंने गरीब से गरीब के जनाजे को कब्रिस्तान जाकर बग़ैर दफनाए वापस आने का कहीं नहीं पड़ा। पहले कब्रिस्तान जाए या ना जाए, लेकिन जो घर से कफन पहन के कब्रिस्तान चला गया, लोग कहते हैं नहीं गरीब का जनाजा है, यहीं दफना दो। कायनात में ज़हरा का हसन इतना गरीब है कि कफन पहन के कब्रिस्तान तक गया तो लेकिन दफना न सके, बल्कि मैयत में तीर मारे गए। और जब तीर लग के इमाम हसन का जनाजा घर में पहुंचा और हुजरा खुला तो ज़ैनब की आंखें फटी की फटी रह गई। कहती है भैया हुसैन, मैंने तो भाई को सफ़ेद कफन पहनाया था, ये मेरे भैया का कफन सुर्ख कैसे हो गया? हुसैन रोते हुए कहते बहन ज़ैनब, सवालों का वक्त नहीं है, भाई के जनाजे से तीरों को निकालो। ज़हरा ने दोनों बेटों को बड़ी मेहनत मुशक्क़त से पाला था, चक्किया पीस के पाला था। हुसैन कहते हैं ज़ैनब, सवालों का वक्त नहीं है, भैया के जनाजे से जल्दी से तीर निकालो। ज़ैनब तीर निकालती जाती है, रोती जाती है मेरी अम्मा मुझे माफ़ कर देना,
देखिए, बेवा का सहारा यतीम हुआ करता है। बेवा का सहारा अगर शौहर मर जाए तो उसका बेटा हुआ करता है। उम्मे फरवा इमाम हसन के कदमों के करीब बैठी है और बैठी हुई एक ज़बान पे जुमला आ गया। अब्बास बराबर में खड़े हैं। बेटा अब्बास, काश तू जवान होता। बेटा कासिम, काश तू जवान होता तो तेरे बाबा का जनाजा कब्रिस्तान से वापस ना आता। अज़ादारों बराबर में खड़े थे। गाजी अब्बास जैसे ही भाभी का जुमला सुना, हुजरे में पहुंचे, तलवार को उठाया, एक मर्तबा घर से निकलना शुरू की। ज़ैनब की नजर पड़ी, भैया हुसैन, अब्बास को गैज़ आ गया। हाँ, रोने की तारीख है, रोने की तारीख है। आवाज़ों को बुलंद करो। ज़हरा को ये आवाज़ें बड़ी पसंद है। ज़ैनब को आपका मातम बड़ा पसंद है। आप तो चले जाएंगे जुलूस करके। हुसैन की माँ बहुत देर तक बैठी फर्शे अज़ा पे रोती रहती है, वलदी हुसैन, वलदी हुसैन। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हाँ ज़ादारो, आप चले जाएंगे, लेकिन हुसैन की बहन, हुसैन की माँ फातिमा बहुत देर तक फर्शे अज़ा पे बैठी हुई रोती रहती है और आपको दुआ देती रहती है। परवरदिगार, मेरे हुसैन के अज़ादारों को सलामत रखना, इनके बच्चों को सलामत रखना, इनके जवानों को सलामत रखना। ये रोना, इस रोने से ज़हरा की दुआ मिलती है, इस रोने से ज़ैनब की दुआ मिलती है। अज़ादारों, वो को उजड़ी माँ जिसकी पसलियाँ टूटी हुई है कहीं नहीं जाती, लेकिन जब आप फर्शे अज़ा पे बैठ जाते हैं, कब्र को छोड़कर शाम जाती है ज़ैनब, चल तेरे भैया के अज़ादार। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आज़ादारो, चंद दिन रह गए याम अज़ा में। आज चांद निकल जाएगा, कल पहली रबीउल अव्वल हो जाएगी। ये सोच के रोया करो, ये रोना आखिरी रोना है। नहीं मालूम अगले बरस जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे। हुसैन आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हुसैन आपसे मोहब्बत करते हैं। हुसैन ने आपको रोज़े आशूरा याद किया है। कोई करता है ऐसे माहौल में किसी को याद? सब भूल जाते हैं, लेकिन हुसैन ने कहाँ याद किया? जब असगर के तीर लगा। काश चाहने वालों तुम करबला में होते तो देखते मैं असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा हूँ। कहाँ याद किया मौला हुसैन ने। अज़ादारों, अगर सोच लिया तो रोते रहोगे। यहाँ आपको अपने सलाम नहीं करते, लेकिन हुसैन ने कहाँ याद किया। अरे जब आखिरी रुखसत के लिए जाने लगे, ए बेटा सज्जाद, छूट के जब वतन जाना, मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना। कहना चाहने वालों, जब ठंडा पानी पीना, गरीब हुसैन की प्यास को याद कर लेना। दिलों पे हाथ रख के सुनिए जुमला। अब जब यहाँ से जाओगे ना, इसलिए कि जब आंसू निकल जाते हैं तो जिस्म का पानी आंसुओं के ज़रिए सब बह जाता है। रोने के बाद प्यास बहुत लगती है। आपके लिए सबीलें लगी हुई है सामने, जैसे ही आपको प्यास लगेगी पानी सामने है, इसलिए कि आपने आंसू निकाले हैं। मैंने रिवायत में पढ़ा है, ज़ैनब मुसलसल रोती थी, सकीना मुसलसल रोती थी। जब आंसू खुश्क हो जाते थे, फूफी से कहती थी, फूफी अम्मा प्यास लग रही है, मुझे पानी पिला दीजिए। ज़ैनब बड़ी हसरत से सकीना की तरफ देख के कहती थी, ऐ सकीना, तेरा चचा दरिया पे सो रहा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हाज़ादारों, अय्याम अज़ा के आखिरी दिन है जी। ज़ैनब भैया का चेहलुम करने पहुंच गई करबला। 7 या 8 दिन अली की बेटी करबला में रही। सैयद सज्जाद ने कहा, चलो फूफी अम्मा, हमारिया तैयार है, मदीने जाना है।
शहजादी ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटा सज्जाद, मैं ना जाऊंगी, मैं भैया हुसैन की कब्र की मुजावरी करूंगी। जो मेरे भाई हुसैन के ज़ायरीन आएंगे उनको पानी पिलाया करूंगी। सैयद सज्जाद ने कहा, नहीं बुबी अम्मा, आपके बगैर मैं मदीने नहीं जाऊंगा। शहजादी ज़ैनब ने कहा, ना बेटा सज्जाद, मुझे मजबूर मत कर। अब भी नहीं आया आपको ख्याल, जब कोई ज़ायर करबला जाता है आज, तो कसम खुदा की कुछ बच्चे करबला के आपके सामने पानी भेज करते हैं, लो गरीब हुसैन के नाम पे पानी पी लो। अज़ादारो, जब आप कफन खरीद के आते हैं और कफन को मस करने के लिए कब्र हुसैन की तरफ चलते हैं, कब्र हुसैन में जलजला आता है। अरे ये क्या हो रहा है, जिसको एक कफन न मिला वो हुसैन आज अपने नाम से कफन तकसीम कर रहा है। शहजादी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। सैयद सज्जाद ने कहा, नहीं फूफी अम्मा चलिए, आपके बिना मैं मदीने नहीं जाऊंगा। ज़ैनब इनकार कर रही थी, सैयद सज्जाद इसरार कर रहे थे। अचानक कब्र हुसैन से आवाज़ आई, मेरी ज़ैनब मदीने चली जा। शहजादी ज़ैनब कहती है, भैया नहीं जाऊंगी, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अचानक कब्र हुसैन से आवाज आई, मेरी ज़ैनब मदीने चली जा। अरे मदीने जाकर मेरी सुगरा को कलेजे से लगाना, कहना सुगरा तेरा बाबा प्यासा मारा गया। जैसे ही ज़ैनब ने सुना कब्र हुसैन को छोड़ा, भैया अलविदा, तेरी बहन जा रही है। बशीर आगे आगे है। सैयद सज्जाद काफले की मेहार पकड़ के बशीर के पीछे है का बशीर मदीने में आने का ऐलान कर दे। अज़ादारों, जैसे ही हुदूद मदीना में काफिला दाखिल हुआ, बशीर ने निदा सुनानी शुरू की, मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। तारीख बताती है बशीर के इन जुमलों पर मदीने के सारे मर्दोजन, बच्चे ज़ईफ़ अपने घरों से नंगे पैर निकल पड़े। अभी लोग अपने घरों से निकले ही थे कि फिर दूसरा जुमला बशीर ने कहा, मदीने वालों, हुसैन मारे गए, ज़ैनब की रिदा छिन गई। अज़ादारों, जैसे ये मदीने की औरतों ने, मर्दों ने जुमला सुना, दौड़ के उस आवाज़ की तरफ जा रहे थे। अरे ये क्या क़यामत आ गई, अब मदीना रहने के लायक नहीं रहा। अज़ादारों, सुनिए जुमला, जहाँ मदीने के लोगों ने आवाज़ सुनी बशीर की, वहाँ हुसैन के बीमार भाई ने भी आवाज़ सुनी कि मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन मारे गए, ज़ैनब की रिदा लुट गई। किसने सुनी? हुसैन के बीमार भाई मोहम्मद हनफिया ने। बीमार थे ना, गुलामों को बुलाया, कहने लगे मुझे सहारा दो और उस मकाम पे ले जाओ जहाँ हुसैन का काफिला रुका है। बस ख़त्म कर दिए दो जुमले मसायब। अज़ादारों, मोहम्मद हनफिया को ग़ुलाम कंधों से पकड़ के लेके आ रहे थे। जब उस मकाम पे रुका काफ़िला जहाँ रोज़े रसूल पे काफ़िला रुका था, अज़ादारों, मोहम्मद हनफिया सर पीटते जाते हैं, तुमने मेरे हुसैन को मार दिया, अरे तुमने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। अज़ादारों, जैसे ही उस मकाम पे पहुँचे, एक ज़ईफ़ से टकरा के गिरे। मोहम्मद हनफिया कहते हैं, ज़ईफ़ मेरा रास्ता छोड़, करबला से लुट के मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। अज़ादारों, अरे जैसे ही सैयद सज्जाद ने सुना, कहा चाचा मैं कोई और नहीं, आपका भतीजा सज्जाद। जैसे ही मोहम्मद हनफिया ने ये सुना, मौला सज्जाद को बाहों में भर लिया। अरे जैसे ही बाहों में भरा, चीख निकल गई, कहा चचा तो कज़ा,
दुर्रों के निशान। मोहम्मद हनफिया ने सर को पीटना शुरू किया। आज़ादारों बस एक जुमला। एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया बेहोश होके गिर रहे हैं। बेटा सज्जाद, ये क्या क़यामत आ गई, ये क्या मुसीबत आ गई। जब सैयद सज्जाद से बयान कर चुके, कहते अच्छा ये बता मेरे बाबा की प्यारी बेटी कौन से खेमे में है, मेरी शहजादी कौन से खेमे में है। सैयद सज्जाद ने इशारा किया, चचा वो जो सामने खेमा है उसमें मेरी फूफी बैठी है। मोहम्मद हनफिया घुटनियों चल के उस खेमे तक पहुँचे, पर्दा हटाया, फिर वापस आ गए। कहा सज्जाद मेरी बहन कहाँ है। कहा फूफी, चचा उसी खेमे में मेरी फूफी है। दोबारा से फिर गए, फिर पर्दा हटाया और पर्दा हटा के सैयद सज्जाद की तरफ देख के बस आखिरी जुमला कहते हैं, मैंने पूछा है मेरी आकाज़ादी, मेरे बाबा की प्यारी बेटी ज़ैनब कहाँ है। का चचा यही तो मेरी फूफी ज़ैनब है। मोहम्मद हनफिया ने सर को पीटा। अरे मेरी बहन ज़ईफ़ हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई, ज़ैनब तड़प गई। ऐ भैया बाजारों में खड़ी रही, दरबारों में खड़ी रही, कोई पत्थर मारता था, कोई बागी की बहन कहता था।